नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी IQ में। आज हम 14 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फीड chess.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता है? हमारे ऑप्शन चीन, रूस, स्पेन, फ्रांस। इसका आंसर है चीन देश ने। चीन की टीम द्वारा अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले फाइड chess.com ऑनलाइन नेशंस कप संस्करण में जीत दर्ज की है। चीन द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया फाइनल मुकाबला 2-2 के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। राउंड रोबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण चीन को विजेता घोषित किया गया। इस टूर्नामेंट में भारत 5वें स्थान पर रहा है। इस सुपर फाइनल में शीर्ष ग्रैंड मास्टर से लैस 6 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच हुए हाई लेवल मुकाबले के बाद इस 6 दिनों तक चली ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा संतरज का समापन हुआ है। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। कौन सी टीमें थी वे? एक चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत और शेष विश्व। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कविंग, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन के राजधानी है बीजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन मनोज आहूजा, विक्रम सावंत, साहिल सिंह। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मनोज आहूजा को। ओडिशा केंद्र के IAS अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वह CBSE में वर्तमान अध्यक्ष अनिता करवाल का स्थान लेंगे। CBSE की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1965 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हमारे ऑप्शन सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, परिणीति चोपड़ा, मनु भाकर। इसका आंसर है सानिया मिर्जा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिसका मेडलिन नुग्रोहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वह सार्वजनिक वोट के आधार पर चुने गए 5 विजेताओं में से एक है, जिसमें लातविया की अनास्तासिजा सोवासतवा क्वालिफायर अवार्ड जीतने वाली एस्टोनिया अनेट कोटोविट जो कि यूरोप अफ्रीका एक जोन से हैं और मेक्सिको के फर्नांडा कांस्ट्रेरास गोमेज अमेरिका एक जोन में शामिल हैं। फेड कप के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है, जिसमें 2019 में महिलाओं के खेल के रूप में 1963 में शुरू किया गया था। फेड कप हार्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा 2009 में शुरू की गई एक पहल है। इसे फेड कप में BNP परिवेश द्वारा अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं डेविड हेगार्टी। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में भी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है? हमारे ऑप्शन अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अहमदाबाद में। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाली कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके बाद अब शहर में सभी होम डिलीवरी सेवाओं का भुगतान कैशलेस होगा, यानी डिजिटल भुगतान के जरिए करना होगा। इस प्रकार अब अहमदाबाद में ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवाओं को कैशलेस बनाने के अलावा एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है, जिसका पालन सभी डिलीवरी कर्मियों को करना होगा। प्रोटोकॉल के अंतर्गत हाथ में दस्ताने, सैनिटेशन टोपी के साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग भी शामिल है। इसके अलावा डिलीवरी कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन भी करना जरूरी होगा। इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया है? हमारे ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, विवेक जोरी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा ने। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में 20 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रियों और वन राज्य मंत्रियों सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। अर्जुन मुंडा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यों को संशोधित समर्थन मूल्यों पर गौण वन उपज की खरीद में तेजी लाने के लिए जनजातीय आजीविका को समर्थन देने के लिए राज्यों की सराहना की है। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान मंत्री द्वारा राज्यों में प्रधानमंत्री वन धन योजना के कामकाज की भी समीक्षा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया? हमारे ऑप्शन झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए जीआई टैग का आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा दिया गया था। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। यह हाजीरबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग किया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इसके राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया? हमारे ऑप्शन तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है तेलंगाना को। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग का आवेदन पुट्टपका एडलूम क्लस्टर IHDS के सहायक संघ द्वारा किया गया था। तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्तनिर्मित का कामकाज शामिल है, जो केवल पारंपरिक हस्तकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया? हमारे ऑप्शन TDB, CII, DRDO, A&B। इसका सही आंसर है A&B दोनों। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी TDB और भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से एक डिजिटल सम्मेलन रिस्टार्ट का आयोजन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा डिजिटल सम्मेलन रिस्टार्ट को संबोधित किया गया है। रिस्टार्ट की फुल फॉर्म है रोबोट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सम्मेलन के दौरान नई खोजों, उद्योग, साझेदारी और उन्नत शोधों पर द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए S&T द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है। इस सम्मेलन में चिकित्सा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री, नई प्रौद्योगिकी के क्षितिज सतत भविष्य और वैश्विक नवाचार के लिए उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी और वैश्विक आर्थिक नेतृत्व के लिए प्रौद्योगिकी गठबंधन विश्व पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न, हाल में भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया है? हमारा ऑप्शन एसोचैम, DRDO एंड B, में से कोई नहीं। इसका आंसर है एसोचैम ने। एसोचैम द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया।
केंद्रीय पर्वतीय क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा तथा बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त गांगुली दास ने भाग लिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर जोर देते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र दोनों देशों के बीच ट्रेड और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा उन्होंने अब सभी प्रतिभागियों से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे कोयला, अदरक, साइट्रस फल आदि के निर्यात, जबकि आयात के लिए सीमेंट, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप आदि के लिए और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राजधानी है ढाका, इसकी मुद्रा है टका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन ईपीओ का सेवन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? हमारे ऑप्शन 4 साल, 3 साल, 2 साल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 4 साल का। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर प्रतिबंध ब्लड बूस्टिंग हार्मोन ईपीओ का सेवन करने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। रेमी डी ग्रेगोरियो को 8 मार्च 2018 को पेरिस से नीस की लंबी दूरी की ट्रिप के दौरान किए गए डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंध ब्लड बूस्टिंग हार्मोन लेने का पॉजिटिव पाया गया था। उनका निलंबन टेस्ट किए जाने की तारीख से शुरू होगा, यानी उन्हें 7 मार्च 2022 तक निलंबन कर दिया गया है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का मुख्यालय है आइगल, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड लेपेट्रिएट। मेरा अगला प्रश्न, हाल ही में जेरी स्टलर का निधन हुआ है, वे कौन से देश से रहने वाले थे? हमारे ऑप्शन भारत, ईरान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अमेरिका देश के। हाल ही में अमेरिका के हास्य कलाकार जेरी स्टलर का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने टीवी के सिनफील्ड में जॉर्ज कास्टेजा के पिता की अपनी अहम भूमिका के लिए जाना जाता था, जिनके लिए उन्हें 1997 में एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उनकी अन्य लोकप्रिय भूमिकाओं में टीवी सिटकॉम द किंग ऑफ क्वींस में ऑथर स्पूनर की भूमिका भी शामिल है। उन्होंने वर्ष 2007 में पत्नी मीरा के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार जोड़ी के तौर पर भी शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्यूस वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 में भारत के सिद्धार्थ वरदराजन ने कौन सा स्थान हासिल किया? हमारा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पहला स्थान हासिल किया है। दुनिया भर के 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वाल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट डायचे वेले द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के 17 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं और वे पहले स्थान पर हैं। यह पुरस्कार दुनिया भर के उन पत्रकारों को प्रदान किया जाता है जिन्हें कोविड-19 महामारी पर अपनी रिपोर्टिंग के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो और यह उन्हें गिरफ्तार किया गया या उन्हें धमकी दी गई हो। दुनिया के 17 पत्रकारों में 17 पत्रकारों के विजेता और उनके देश, पहला है सिद्धार्थ वरदराजन जो कि भारत से हैं, दूसरा है अना लालिक जो कि सर्बिया से हैं, और तीसरा है बलाज जागा जो कि स्लोवाकिया से हैं, और चौथा सरगेज साजुक जो कि बेलारूस से हैं, और पांचवा है एलेना मिलासिना, यह भी रूस से हैं, छठा दरबिन सोन रोजस जो कि वेनेजुएला से हैं, सातवां है मोहम्मद मासूद, ये ईरान से हैं, आठवां है बिठीफी गुम्बाडा, ये जिम्बाब्वे से हैं, नौवां है डेविड मूसीज कारनकोलो, ये हैं युगांडा से, 10वां है नूरकेन बेसल, ये तुर्की से हैं, 11वां है इस्मित सीजिस्ट, ये हैं तुर्की से हैं, 12वां है फेरस सेज, ये जॉर्डन से हैं, 13वां है
सोवन रिटी, ये कंबोडिया से है। 14वां है मारिया विक्टोरिया बेल्ट्रेन, ये फिलीपींस से है। 15वां है चैन कुआसी, ये चीन से हैं। 16वां ली जुआ, ये भी चीन से हैं। 17वां फेगविन, ये चीन से हैं। ड्यूस वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। साल 2015 से जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट डोइचे वेले द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड वार्षिक रूप से ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए नई पहल प्रस्तुत की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से कितनी रेटिंग दी है? हमारे ऑप्शन 2, 3, 4, 5। इसका आंसर है 2 रेटिंग। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से 2 रेटिंग दी हैं। MIT ने आरोग्य सेतु की 25 देशों के कोविड ऐप से तुलना की है, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप पारदर्शिता और वॉलंटरी यूज के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। हमारा अगला प्रश्न है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 2 शतक लगाने वाले शफीकुल्ला पर कितने साल का बैन लगाया गया? हमारे ऑप्शन है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। इसका आंसर है 6 साल का। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 2 शतक लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज शफीकुल्ला शफाक पर 6 साल का बैन लगा दिया गया है। उन्हें 2018 में APL और 2019 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ACB के एंटी करप्शन कोड की 4 धाराओं का उल्लंघन किया था। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी, राष्ट्रपति हैं अरफर गनी अहमद जई, इसके प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए किस देश ने टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया? हमारे ऑप्शन चीन, जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए 3 गुना कर उन्हें 15% कर दिया है। देश की प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च में करीब 26 अरब डॉलर की कटौती की गई है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल, इसके वर्तमान राजा है मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल कैरेस्ट DIQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।